क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की गलियों में एक ऐसी गुप्त जगह है जहां आज भी साक्षात संकटमोचन हनुमान का क्रोध अवतार पहरा देता है? लोग मंगलवार का व्रत सुख और शांति के लिए रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो अगर रूठ जाए तो आपके वंश तक पर खतरा मंडरा सकता है? आखिर क्यों एक निष्पाप माँ को अपने ही मासूम बेटे को मिट्टी में जिंदा दफन करना पड़ा था? और वो कौन सा गुप्त रक्त मंत्र है जिसे केवल हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाकर ही पढ़ा जा सकता है? स्वागत है आपका अनंत भक्ति कथा पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मंगलवार व्रत की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा, जिसे सुनकर आपकी रगों में दौड़ता खून भी जय श्री राम बोलने लगेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के भाग के अंत में हम उस पहेली का जवाब देंगे जो आपकी किस्मत को एक झटके में बदल सकती है। अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो अब भी सब्सक्राइब बटन दबाकर इस दिव्य परिवार से जुड़ें। प्राचीन काल की बात है, उज्जैन नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जहां धर्मराज नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। सुशीला बजरंग बली की अनन्य भक्त थी। वह हर मंगलवार को निर्जला व्रत रखती और विधि विधान से पूजा करती, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। विवाह के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग सुशीला को बांझ कहकर ताने देते थे, जो उसके हृदय को छलनी कर देता था। एक मंगलवार की आधी रात को जब सुशीला हनुमान मंदिर में अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना कर रही थी, अचानक मंदिर का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। मंदिर के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरी धरती कांप उठी। सुशीला ने देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा से एक दिव्य वानर बाहर निकला, जिसकी देह सिंदूर जैसी लाल थी और आंखों में सूर्य जैसा तेज था। उस दिव्य वानर ने कहा, सुशीला, तेरी भक्ति ने मुझे जागृत कर दिया है। मैं तुझे एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूं, जिसका नाम मंगल होगा। लेकिन याद रखना, यह बालक मेरा अंश है। हर मंगलवार को तुझे इसकी विशेष परीक्षा देनी होगी। जिस दिन तेरा विश्वास डगमगाया, यह बालक उसी मिट्टी में मिल जाएगा जहां से इसे पैदा किया गया है। कुछ ही समय बाद सुशीला ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे गांव में मंगल के जन्म की खुशियां मनाई गईं। लेकिन एक मंगलवार को जब सुशीला जंगल में लकड़ी लेने गई थी, पीछे से उसका पति धर्मराज घर पहुंचा। वह बहुत भूखा था। सुशीला घर पर नहीं थी तो धर्मराज ने अनजाने में रसोई में रखा वह भोजन छक लिया जिसमें नमक था। मंगलवार के व्रत में नमक का प्रयोग वर्जित था और सुशीला ने धर्मराज को चेतावनी दी थी। जैसे ही नमक धर्मराज की जीभ को छुआ, घर के बाहर खेल रहा बालक मंगल अचानक नीला पड़ने लगा। उसकी सांसें रुक गईं और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब सुशीला घर लौटी तो उसने अपने बेटे की देह को ठंडा पाया। वह चीख पड़ी। तभी हवा में वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सुशीला, तेरे पति के प्रमाद ने मर्यादा तोड़ दी है। अब अगर तू इस बालक को फिर से जीवित देखना चाहती है तो तुझे इसे अपने ही हाथों से आंगन के बीचों बीच जिंदा दफन करना होगा। क्या तू तैयार है अपनी ममता की बलि देने के लिए? सुशीला सन्न रह गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए और सुशीला को डायन कहने लगे। उसके पति ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सुशीला ने हाथ में कुदाल उठाई और रोते हुए अपने कलेजे के टुकड़े के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भक्तों, अनंत भक्ति कथा के इस पहले पड़ाव पर एक माँ अपनी ममता और अपने आराध्य के बीच खड़ी है। क्या सुशीला अपने ही बेटे को जिंदा दफन कर देगी? क्या बजरंग बली अपने भक्त की इतनी क्रूर परीक्षा लेंगे? और वह रहस्यमयी वृद्ध कौन था जो गड्ढा खोदते समय सुशीला के पास आकर खड़ा हो गया? जानने के लिए तैयार रहिए, जहां हनुमान जी का वो रूप प्रकट होगा जिसे देखकर काल भी कांप जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकट हर लें और आपकी झोली खुशियों से भर दें, तो अभी अनंत भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन एल पर सेट करें। आपकी एक सदस्यता हमें ऐसी ही दुर्लभ कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। कमेंट में जय बजरंग बली लिखना न भूलें और इस वीडियो को शेयर करके पुण्य कमाएं। सुशीला के हाथों में पकड़ी वह कुदाल जमीन पर प्रहार कर रही थी और हर प्रहार के साथ उसका कलेजा फट रहा था। गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई डायन। उसका पति धर्मराज रोते हुए उसका हाथ पकड़ रहा था।
सुशीला, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ कर रही हो? हमारा बेटा मर चुका है, उसे मर्यादा के साथ विदा करो। उसे इस तरह मिट्टी में मत दबाओ। लेकिन सुशीला को केवल वह दिव्य गूंज सुनाई दे रही थी जो उसे बजरंग बली ने दी थी। उसने अपने पति को धक्का दिया और चीख कर कहा, यह अनर्थ नहीं, यह मेरा अटूट विश्वास है। अगर मेरे प्रभु ने कहा है कि इसे मिट्टी में सौंप दो, तो इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जैसे ही गड्ढा तैयार हुआ, सुशीला ने कांपते हाथों से अपने बेजान पुत्र मंगल को उठाया। बालक का शरीर अब भी नीला पड़ा था, पर सुशीला को उसकी बंद आंखों के पीछे एक दिव्य चमक महसूस हो रही थी। उसने मंगल को गड्ढे में लिटाया और जैसे ही पहली मुट्ठी मिट्टी डाली, आसमान में काले बादल छा गए। दोपहर का उजाला अचानक घने अंधेरे में बदल गया। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर शरीर वाला सन्यासी वहां पहुंचा। उस सन्यासी के हाथ में एक लोहे का चिमटा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। सन्यासी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, रुक जा नारी, इस बालक को दफन करने से पहले तुझे एक कीमत चुकानी होगी। मैं काल भैरव का दूत हूं और हनुमान ने इस बालक की जान के बदले तेरे व्रत के पुण्यों का सौदा किया है। अगर तू इसे दफन करती है तो तुझे प्रतिज्ञा करनी होगी कि तू आज के बाद कभी हनुमान का नाम नहीं लेगी। क्या तू अपने बेटे के लिए अपने आराध्य को छोड़ने को तैयार है? गांव में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसका उत्तर देना किसी भी भक्त के लिए नामुमकिन था। एक तरफ ममता थी और दूसरी तरफ वो भक्ति जिसने उसे यह पुत्र दिया था। सुशीला ने उस वृद्ध सन्यासी की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, हनुमान और मेरा बेटा अलग अलग नहीं हैं। हनुमान ही मंगल है और मंगल ही हनुमान। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा आराध्य मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने पूरी शक्ति से गड्ढे को मिट्टी से भर दिया और उस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर बिखेर दिया। जैसे ही सिंदूर मिट्टी पर गिरा, वह जमीन खौलने लगी। मिट्टी के भीतर से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे हजारों वानर एक साथ युद्ध की गर्जना कर रहे हों। तभी उस वृद्ध सन्यासी ने अपना चिमटा हवा में लहराया और एक भयंकर माया रची। उसने सुशीला के सामने धर्मराज को तड़पते हुए दिखाया, देख, तेरे बेटे के मोह ने तेरे पति की जान संकट में डाल दी है। अब चुन ले, मिट्टी के भीतर दबा हुआ मरा हुआ बेटा या तेरे सामने तड़पता हुआ तेरा सुहाग। सुशीला एक भयंकर धर्म संकट में फंस गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि उसकी अपनी इंद्रियों और विश्वास की अंतिम परीक्षा है। सुशीला ने उस सन्यासी के चरणों में सिर झुकाया और मिट्टी की उस वेदी पर लेट गई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और जय श्री राम का महामंत्र जपने लगी। अचानक उस गड्ढे से एक प्रचंड प्रकाशपुंज बाहर निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि गांव वाले अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जब रोशनी शांत हुई तो वहां न वह सन्यासी था और न ही वह गड्ढा। वहां साक्षात हनुमान जी का एक छोटा सा अंश खड़ा था, जिसके हाथ में गदा थी और उसने सुशीला के मरे हुए बेटे मंगल का हाथ पकड़ रखा था। मंगल जीवित था और उसके शरीर से स्वर्ण जैसी चमक निकल रही थी। लेकिन तभी मंगल ने अपनी मां की ओर देखा और उसके मुंह से जो शब्द निकले, उसने सुशीला के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मंगल ने कहा, मां, आपने मुझे बचा तो लिया, पर क्या आप उस गुप्त शत्रु को देख पा रही हैं, जो अब भी आपके ही घर की छत पर बैठा आपका सर्वस्व छीनने का इंतजार कर रहा है? सुशीला ने जैसे ही ऊपर देखा, उसके होश उड़ गए। छत पर कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक विशाल काली छाया बैठी थी, जिसकी हजारों आंखें थीं। सुशीला ने अपने बेटे को तो पा लिया, पर वह काली छाया कौन थी? क्या वह नमक वाला भोजन चखना कोई इत्तेफाक था या उस काली छाया की कोई भयंकर साजिश? और मंगल ने अपनी मां को उस गुप्त शत्रु के बारे में क्यों चेतावनी दी? मंगल के शब्दों ने सुशीला के पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। बालक मंगल, जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटा था, उसकी आंखों में अब वह बचपन की मासूमियत नहीं, बल्कि एक भविष्यवक्ता की गंभीरता थी। सुशीला ने जैसे ही अपने घर की छत की ओर देखा, उसे वह भयानक दृश्य दिखाई दिया जिसे गांव का कोई और व्यक्ति नहीं देख पा रहा था। छत की मुंडेर पर एक विशाल धुएं जैसी काली छाया बैठी थी, जिसके हजारों आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वह छाया कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि अमंगल का साक्षात रूप थी,
जिसे शास्त्रों में विघ्न असुर कहा गया है। वह असुर केवल तभी जागृत होता है जब मंगलवार के व्रत की मर्यादा टूटती है। उस काली छाया ने एक भयानक अट्टहास किया, जिससे घर की दीवारें चटकने लगीं। छाया ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, सुशीला, तूने अपने बेटे को तो बचा लिया, पर क्या तू जानती है कि तेरे पति धर्मराज ने जो नमक चखा था वह कोई इत्तेफाक नहीं था, वह मेरा फैलाया हुआ जाल था। अब तेरे घर की नींव मेरे वश में है। जिस दिन सूरज ढलेगा यह घर पाताल में धंस जाएगा और तेरा यह मंगल फिर से अमंगल में बदल जाएगा। सुशीला कांपने लगी। धर्मराज भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, पर अब समय हाथ से निकल चुका था। तभी नन्हे मंगल ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। उसके स्पर्श में एक ऐसी ऊर्जा थी कि सुशीला का डर तुरंत गायब हो गया। मंगल ने कहा, मां, डरो मत। हनुमान जी ने मुझे केवल जीवन नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने मुझे अष्ट सिद्धि का एक अंश भी प्रदान किया है। इस असुर को हराने के लिए हमें रक्त सिंदूर की बलि देनी होगी। सुशीला ने घबराकर पूछा, पुत्र, रक्त सिंदूर क्या होता है? मैंने तो सदा बजरंग बली को साधारण सिंदूर ही चढ़ाया है। मंगल ने घर के आंगन के बीचों बीच एक त्रिकोण बनाया और कहा, मां, वह सिंदूर जिसे भक्त अपने सच्चे विश्वास के आंसुओं और अपनी कठिन तपस्या से सींचते हैं, वही रक्त सिंदूर बन जाता है। आपको सूर्यास्त से पहले हनुमान जी के उस विग्रह की पूजा करनी होगी जो इस गांव के पुराने कुएं के भीतर छिपा है। गांव के लोगों ने सुना तो वे दंग रह गए। गांव के अंत में एक पुराना सूखा कुआं था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि वहां काल सर्प का वास है। सुशीला ने एक पल भी नहीं घंबाया। वह नंगे पैर उस शापित कुएं की ओर दौड़ी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे वहां से भयानक फुंकारें सुनाई देने लगीं। कुएं के चारों ओर काला धुआं लिपटा था। सुशीला ने कुएं के भीतर झांका तो उसे गहराई में हनुमान जी की एक छोटी सी सिंदूरी प्रतिमा दिखाई दी, जो एक विशाल नाग के फन के नीचे दबी हुई थी। वह नाग काल सर्प का प्रतीक था, जो नहीं चाहता था कि सुशीला अपनी पूजा पूरी करे। नाग ने अपना विशाल फन उठाया और सुशीला की ओर झपटा। सुशीला के पास न कोई हथियार था, न कोई मंत्र। उसने बस अपनी आंखें बंद कीं और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पाठ करती गई, कुएं के भीतर की वह सिंदूरी प्रतिमा चमकने लगी। नाग के फन के नीचे से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उस काली छाया को, जो घर की छत पर बैठी थी, तड़पाना शुरू कर दिया। असुर चीखने लगा, सुशीला, रुक जा। अगर तूने यह प्रतिमा बाहर निकाली तो काल सर्प तुझे दस लेगा और तेरा सुहाग उजड़ जाएगा। सुशीला के सामने एक तरफ उसका सुहाग था और दूसरी तरफ पूरे गांव और बेटे की रक्षा। उसने अपनी हथेली पर एक कट लगाया और अपने रक्त को सिंदूर में मिलाते हुए कुएं के भीतर छलांग लगा दी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। क्या सुशीला काल सर्प के जहर से बच पाएगी? क्या वह रक्त सिंदूर की शक्ति से उस हनुमान प्रतिमा को बाहर निकाल पाएगी? सुशीला ने मौत के कुएं में छलांग तो लगा दी है, पर क्या वह फिर कभी बाहर आ पाएगी? वह काल सर्प आखिर किसका भेजा हुआ दूत था? और क्या धर्मराज अपनी पत्नी के इस बलिदान को सहन कर पाएंगे? सुशीला ने जैसे ही उस शापित कुएं के काले अंधेरे में छलांग लगाई, पूरा गांव सन्न रह गया। वह कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि वह धरती के उस गुप्त द्वार से जुड़ा था जहां अमंगल की शक्तियां वास करती थीं। नीचे गिरते समय सुशीला को महसूस हुआ कि हवा का तापमान जमने लगा है और चारों ओर से उसे डरावनी हंसी सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे ही उसने जमीन को छुआ, वह हैरान रह गई। नीचे पानी नहीं, बल्कि सूखे हुए इंसानी कंकालों का ढेर था और उनके बीचों बीच वह विशाल काल सर्प कुंडली मारकर बैठा था। उस नाग की आंखों से पीली आग निकल रही थी और उसके फन के नीचे दबी थी वह छोटी सी हनुमान प्रतिमा, जो सिंदूर की चमक से अभी भी दमक रही थी। नाग ने एक भयंकर फुंकार मारी, जिससे कुएं की दीवारें कांपने लगीं। नाग की वाणी मनुष्य जैसी थी। उसने गूंजते हुए कहा, नारी, तूने यहां आने का साहस तो किया, पर यहां से बाहर केवल वही जाता है जो अपनी याददाश्त यहां छोड़ दे। क्या तू तैयार है अपने पति और अपने बेटे मंगल को हमेशा के लिए भूल जाने के लिए? यदि तूने अपनी यादें मुझे दे दी
तो मैं तुझे यह प्रतिमा ले जाने दूंगा। सुशीला की हथेली से अब भी रक्त की बूंदें टपक रही थीं, जो उसके हाथ में मौजूद सिंदूर में मिलकर रक्त सिंदूर बन चुकी थीं। उसने निडर होकर कहा, हे काल के दूत, यादें मस्तिष्क में होती हैं, पर मेरी भक्ति मेरी आत्मा में है। तू मेरी यादें ले सकता है, पर मेरी श्रद्धा को कभी नहीं छू सकता। सुशीला ने वह रक्त मिश्रित सिंदूर उस काल सर्प की आंखों की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह दिव्य सिंदूर नाग की आंखों से टकराया, वह नाग तड़पने लगा। उसकी पीली आग बुझने लगी और उसका विशाल शरीर पिघलकर काले कीचड़ में बदलने लगा। सुशीला ने तुरंत वह हनुमान प्रतिमा उठा ली। प्रतिमा को हाथ में लेते ही उसे एक ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ जैसे साक्षात बजरंग बली ने उसका हाथ थाम लिया हो। अचानक कुएं के भीतर एक सिंदूरी प्रकाश का बवंडर उठा और सुशीला को लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगा। उधर गांव में उस विघ्न असुर ने धर्मराज और मंगल को चारों ओर से आग के घेरे में घेर लिया था। वह हंसते हुए चिल्ला रहा था, सुशीला कभी वापस नहीं आएगी, अब यह गांव मेरा होगा। लेकिन तभी कुएं से एक बिजली जैसी रोशनी निकली और सुशीला हाथ में हनुमान विग्रह लिए बीच आंगन में प्रकट हुई। उसने वह प्रतिमा जमीन पर पटकी और जय बजरंग बली का महाघोष किया। प्रतिमा के स्पर्श मात्र से वह आग बुझ गई और वह काली छाया असुर किसी जले हुए कागज की तरह राख होने लगी। लेकिन जैसे ही असुर राख हुआ, उस राख से एक छोटा सा काला कीड़ा निकला और सीधे मंगल के शरीर के भीतर समा गया। मंगल की आंखें अचानक पत्थर जैसी सफेद हो गईं और वह हवा में तैरने लगा। मंगल के मुंह से किसी दानव की आवाज निकली, सुशीला, तूने मुझे बाहर से तो मार दिया, पर अब मैं तेरे ही बेटे के भीतर बैठकर उसे अंदर से खाऊंगा। अब तू अपने बेटे को कैसे मारेगी? सुशीला सन्न रह गई। उसने जिस बेटे को मौत के मुंह से निकाला था, आज वह खुद ही एक नया संकट बन गया था। धर्मराज बदहवास होकर रोने लगे, पर सुशीला ने देखा कि हनुमान जी की वह प्रतिमा अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब उस पर एक नया संकेत उभर आया था। प्रतिमा के हाथ में गदा की जगह एक गुप्त यंत्र बना हुआ था। वह यंत्र यह बता रहा था कि मंगल को बचाने के लिए अब सुशीला को एक ऐसी जगह जाना होगा जहां समय रुक जाता है, शून्य की गुफा। सुशीला की लड़ाई अब और भी भयंकर हो गई है। उसका अपना बेटे ही उसका शत्रु बन चुका है। वह शून्य की गुफा कहाँ है? क्या सुशीला अपने बेटे के शरीर से उस असुर को निकाल पाएगी? और वह काला कीड़ा मंगल के शरीर में कौन सा जहर फैला रहा है? सुशीला के सामने उसका अपना इकलौता पुत्र मंगल हवा में तैर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सफेदी थी। उस काले कीड़े के रूप में छिपे विघ्न असुर ने मंगल के कंठ का उपयोग करते हुए अट्टहास किया, जिसे सुनकर गांव के परिंदे डर के मारे आसमान छोड़कर भागने लगे। धर्मराज बदहवास होकर चिल्ला रहे थे, बजरंगबली, ये कैसी लीला है? एक संकट टलता नहीं कि दूसरा पहाड़ जैसा सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन सुशीला शांत थी, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद हनुमान जी की उस प्राचीन प्रतिमा पर बना वह गुप्त यंत्र दिव्य रोशनी से चमक रहा था। उस यंत्र से एक महीन आवाज गूंजी, जो केवल सुशीला को सुनाई दी। सुशीला, यह असुर मंगल के शरीर में नहीं, उसकी आत्मा के मोह में छिपा है। इसे निकालने के लिए तुझे शून्य की गुफा जाना होगा, जहां न प्रकाश पहुंचता है न ही शब्द। वहां समय ठहर जाता है। तुझे सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचकर उस असुर का नाम एक पत्थर पर लिखना होगा, वरना मंगल हमेशा के लिए एक जीवित लाश बनकर रह जाएगा। सुशीला ने मंगल की ओर देखा, जिसके शरीर से अब काला धुआं निकलना शुरू हो गया था। बिना एक पल गंवाए सुशीला उस दिशा में दौड़ पड़ी जहां गांव की सीमा खत्म होती थी और भैरव पर्वत शुरू होता था। वहीं कहीं वह रहस्यमयी शून्य की गुफा छिपी थी। रास्ते में उसे हजारों बाधाओं ने घेरा। कभी उसे अपने मृत पूर्वज दिखाई दिए जो उसे वापस लौटने को कह रहे थे, तो कभी उसे सोने के गहनों से भरी बोरियां मिलीं जो उसे लालच दे रही थीं। पर सुशीला ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वह केवल उस सिंदूरी प्रकाश का पीछा कर रही थी जो हनुमान जी की प्रतिमा से निकल रहा था। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंची, उसे वहां एक विचित्र पहरेदार मिला। एक ऐसा वानर जिसका आधा शरीर पत्थर का था
और आधा मांस का। उस वानर ने सुशीला को रोकते हुए कहा, रुक जा नारी, इस गुफा के भीतर जाने का मूल्य दृष्टि है। क्या तू तैयार है अपनी आंखों की रोशनी दान करने के लिए? क्योंकि शून्य में देखने के लिए चर्म चक्षुओं की जरूरत नहीं होती। सुशीला ने बिना संकोच के कहा, यदि मेरी आंखों के जाने से मेरा पुत्र और मेरा धर्म सुरक्षित रहता है तो मुझे यह अंधकार स्वीकार है। जैसे ही सुशीला ने गुफा के भीतर कदम रखा, उसे चारों ओर घौर सन्नाटा और अंधकार महसूस हुआ। उसे अपनी ही देह का एहसास खत्म होने लगा। वह सचमुच शून्य में थी। तभी उसे उस असुर की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, जो मंगल के भीतर से आ रही थी। सुशीला, तू यहां पहुंच तो गई, पर यहां से बाहर जाने का रास्ता तू भूल चुकी है। अब तेरा मंगल और तू दोनों इसी शून्य में विलीन हो जाओगे। सुशीला ने हार नहीं मानी। उसने हनुमान जी की उस प्रतिमा को अपने सीने से लगाया और अपने रक्त से पत्थर पर उस असुर का गुप्त नाम अमंगल असुर लिखा। जैसे ही नाम पूरा हुआ, गुफा के भीतर एक भयंकर धमाका हुआ। मंगल के शरीर से वह काला कीड़ा एक विशाल दैत्य के रूप में बाहर निकलकर गुफा की दीवारों से टकराने लगा। वह दैत्य शून्य की शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शून्य केवल पवित्रता को जगह देता है, गंदगी को नहीं। वह असुर झलकर भस्म होने लगा। लेकिन तभी गुफा की छत टूटने लगी और विशाल पत्थर सुशीला की ओर गिरने लगे। उधर गांव में मंगल अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। उसने कराहते हुए कहा, पिताजी, मां कहाँ है? मुझे बचाओ। धर्मराज ने पर्वत की ओर देखा, जहां से धुआं उठ रहा था। क्या सुशीला उस ढहती हुई गुफा से बाहर निकल पाएगी? और वह पत्थर का वानर जिसने सुशीला की आंखों की रोशनी मांगी थी, उसका असली रहस्य क्या था? सुशीला ने अपने बेटे को तो बचा लिया, पर वह खुद मौत के मलबे के नीचे दब चुकी है। क्या हनुमान जी अपनी इस अनन्य भक्त को नया जीवन देंगे? वह पत्थर का वानर आखिर कौन था? हनुमान जी की कोई नई परीक्षा या कोई प्राचीन रक्षक? और मंगल के शरीर से निकले उस असुर का अंत क्या सच में हो गया है, या वह किसी नए रूप में वापस आएगा? भैरव पर्वत की वह शून्य गुफा मलबे और धुएं से भर चुकी थी। गांव वालों को लगा कि सुशीला अब कभी जीवित बाहर नहीं आएगी। धर्मराज और नन्हा मंगल गुफा के मुहाने पर खड़े होकर विलाप कर रहे थे। लेकिन मलबे के भीतर, जहां घोर अंधकार था, वहां एक चमत्कार घटित हो रहा था। सुशीला, जिसकी आंखों की रोशनी उस पत्थर के वानर ने मांग ली थी, वह देख तो नहीं पा रही थी, पर उसे अपने भीतर एक दिव्य सिंदूरी प्रकाश का अनुभव हो रहा था। तभी उसके सामने वही आधा पत्थर और आधा मांस वाला वानर प्रकट हुआ। उसने अपनी पत्थर जैसी भारी आवाज में कहा, सुशीला, तूने अपनी दृष्टि का दान दिया, पर बदले में तुझे वह प्रज्ञा चक्षु मिले हैं जिनसे तू काल के पार देख सकती है। उठ, तेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस वानर ने जैसे ही सुशीला के मस्तक को स्पर्श किया, गुफा के ऊपर गिरे हुए विशाल पत्थर रुई की तरह हवा में तैरने लगे। सुशीला खड़ी हुई और उसे सब कुछ साफ दिखने लगा, पर यह दृष्टि साधारण नहीं थी। उसे अब लोगों के शरीर नहीं, बल्कि उनके भीतर के भाव और कर्म रंगों के रूप में दिखाई दे रहे थे। उस वानर ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, बल्कि हनुमान जी के 7वें पुत्र मकरध्वज के गणों में से एक प्राचीन रक्षक था, जिसे इस गुफा की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उसने कहा, सुशीला, उस अमंगल असुर का केवल स्थूल शरीर नष्ट हुआ है, पर उसका बीज अभी भी तेरे गांव के सबसे पवित्र स्थान पर छिपा है। सुशीला गुफा से बाहर निकली। उसे जीवित और दिव्य आभा से चमकता देख गांव वाले उसके चरणों में गिर पड़े। मंगल दौड़कर अपनी मां से लिपट गया, पर सुशीला की दिव्य दृष्टि ने देखा कि मंगल के हृदय के पास एक छोटा सा काला धब्बा अभी भी मौजूद है। वह धब्बा असुर का वह बीज था जो अब मत्सर, ईर्ष्या का रूप ले रहा था। सुशीला समझ गई कि मंगलवार का यह व्रत अब एक पारिवारिक कथा से निकलकर एक महायुद्ध में बदल चुका है। अचानक गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन पीपल का पेड़, जिसे सब पूजते थे, काला पड़ने लगा। उस पेड़ की जड़ों से वही काला तरल पदार्थ निकलने लगा जो अमंगल का प्रतीक था। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और उनके स्वभाव में अचानक गुस्सा और नफरत भरने लगी। भाई भाई का दुश्मन बनने लगा। सुशीला ने देखा कि वह अमंगल असुर,
अब पूरे गांव की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। उस रक्षक वानर ने चेतावनी दी, सुशीला, अगर आज सूर्यास्त तक तूने उस पेड़ की जड़ों में हनुमान कवच की स्थापना नहीं की, तो यह पूरा गांव एक दूसरे का वध कर देगा। सुशीला ने हनुमान जी की उस प्रतिमा को उठाया, पर उसे महसूस हुआ कि प्रतिमा का भार अब हजारों मन के बराबर हो गया है। वह उसे उठा नहीं पा रही थी। तभी मंगल आगे आया और उसने प्रतिमा को हाथ लगाया। जैसे ही मंगल ने प्रतिमा छुई, उसका शरीर सिंदूर की तरह लाल हो गया और उसके भीतर एक अलौकिक बल आ गया। लेकिन मंगल की आंखों में एक क्रूर चमक थी। वह प्रतिमा लेकर पेड़ की ओर तो बढ़ा, पर उसने चिल्लाकर कहा, यह गांव मेरा है, मैं यहां का राजा हूं। जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे कुचल दूंगा। सुशीला सन्न रह गई। वह समझ गई कि असुर ने अब मंगल की शक्ति को अपना हथियार बना लिया है। अगर मंगल ने उस पेड़ पर प्रतिमा स्थापित की, तो वह कवच नहीं, बल्कि विनाश का यंत्र बन जाएगा। अब सुशीला को अपने ही बेटे को रोकना था, जो अब हनुमान जैसी शक्ति से संपन्न था। अनंत भक्ति कथा के प्रिय दर्शकों, सुशीला के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है। उसका बेटा ही अब अनियंत्रित शक्ति का स्वामी बन चुका है। क्या एक मां अपने ही शक्तिशाली पुत्र का सामना कर पाएगी? वह हनुमान कवच क्या है, जिसे स्थापित करने से पहले मंगल को हराना जरूरी है? और क्या हनुमान जी अपने भक्त को इस मोह के जाल से बाहर निकालेंगे? गांव के बीचों बीच स्थित वह प्राचीन पीपल का पेड़ अब पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसकी शाखाएं किसी दैत्य के हाथों की तरह हवा में लहरा रही थीं, जिनसे जहरीला धुआं निकल रहा था। मंगल, जिसका शरीर अब सिंदूरी ज्वाला से दहक रहा था, उस भारी हनुमान प्रतिमा को एक हाथ से उठाए उस पेड़ की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में अब वह कोमलता नहीं थी, बल्कि एक मदमस्त हाथी जैसी हठ थी। मंगल चिल्लाया, देखो मां, बजरंग बली ने मुझे अपनी शक्ति दी है। अब मैं इस गांव का रक्षक नहीं, अधिपति हूं। जो मेरे चरणों में नहीं झुकेगा, वह इस अमंगल की आग में जल जाएगा। सुशीला ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मंगल के शरीर के चारों ओर एक काली आभा लिपटी हुई थी। वह अमंगल असुर मंगल के अहंकार का पोषण कर रहा था। सुशीला समझ गई कि यदि मंगल ने इस मानसिक अवस्था में प्रतिमा को पेड़ की जड़ों में स्थापित किया, तो वह स्थान सिद्ध पीठ बनने के बजाय विनाश का द्वार बन जाएगा। सुशीला ने आगे बढ़कर मंगल का रास्ता रोका और कड़क आवाज में कहा, रुक जा मंगल, यह शक्ति तेरी नहीं, यह प्रभु की अमानत है। अहंकार के साथ किया गया पुण्य भी पाप के समान होता है। प्रतिमा वापस मुझे सौंप दे। मंगल ने अपनी लाल आंखों से अपनी मां की ओर देखा और उपहास करते हुए हंसा। उसने अपनी भुजाओं को फैलाया और एक ऐसी गर्जना की जिससे गांव के कई घरों की खपरेलें गिर पड़ीं। मंगल बोला, तुम एक साधारण नारी हो मां, तुम इस दिव्य भार को नहीं संभाल सकती। आज से मैं ही धर्म हूं और मैं ही न्याय। इतना कहकर मंगल ने प्रतिमा को पेड़ की जड़ में गाड़ने के लिए हाथ उठाया। उसी क्षण सुशीला ने हनुमान जी द्वारा दी गई वह वायु मुद्रा धारण की, जो उसने गुफा में सीखी थी। उसने हवा को अपनी मुट्ठी में बांध लिया और मंगल के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना दिया। मंगल का हाथ हवा में ही रुक गया। वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था, पर वह घेरा टस से मस नहीं हो रहा था। गांव वाले यह अद्भुत माता पुत्र युद्ध देख रहे थे। सुशीला ने कहा, पुत्र, तू भूल गया कि हनुमान जी शक्ति के नहीं, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। जब तक तेरे मन में यह भाव रहेगा कि मैं शक्तिशाली हूं, तब तक तू इस प्रतिमा को स्थापित नहीं कर पाएगा। अचानक उस काले पीपल के पेड़ से हजारों काली परछाइयां बाहर निकलीं और सुशीला पर हमला कर दिया। असुर अपनी अंतिम चाल चल रहा था। वह चाहता था कि सुशीला का ध्यान भंग हो और मंगल प्रतिमा स्थापित कर दे। सुशीला उन छायाओं से लड़ रही थी, पर उसका ध्यान केवल मंगल पर था। तभी मंगल ने अपनी गदा जैसी मुट्ठी से उस अदृश्य घेरे पर प्रहार किया। घेरा टूट गया और मंगल पेड़ की जड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गया। जैसे ही मंगल ने प्रतिमा को जमीन पर स्पर्श कराना चाहा, हनुमान जी की उस प्रतिमा से एक बिजली जैसी रोशनी निकली और मंगल को दूर फेंक दिया। प्रतिमा स्वयं हवा में तैरने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, मंगल, जो अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकता, वह मेरी शक्ति को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है।
सुशीला, इस अमंगल असुर का अंत केवल तब होगा जब मंगल स्वयं अपने अहंकार की बलि देगा। मंगल जमीन पर गिरा कराह रहा था। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी और वह असुर अब प्रत्यक्ष रूप में पेड़ से बाहर निकलकर मंगल की गर्दन दबाने लगा। असुर ने कहा, मूर्ख बालक, तूने सोचा था मैं तुझे राजा बनाऊंगा। मैं तो केवल तेरी देह का उपयोग इस पावन प्रतिमा को अपवित्र करने के लिए कर रहा था। सुशीला अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ी, पर असुर ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सुशीला के प्राण सुखा दिए। सुशीला के सामने अब फिर से मौत का नाच शुरू हो गया है। मंगल असुर के चंगुल में है और हनुमान जी की प्रतिमा हवा में स्थिर है। वह शर्त क्या है जो असुर ने सुशीला के सामने रखी? क्या मंगल को अपना अहंकार छोड़ने के लिए अपनी जान देनी होगी? और वह हनुमान कवच अब कैसे स्थापित होगा? अमन असुर ने अपनी काली और नुकीली उंगलियों से मंगल की गर्दन को जकड़ लिया था। मंगल का चेहरा नीला पड़ने लगा था और उसकी वह सिंदूरी शक्ति, जो कुछ देर पहले उसे राजा होने का भ्रम दे रही थी, अब धुएं की तरह उड़ चुकी थी। असुर ने सुशीला की ओर देखकर अट्टहास किया और अपनी शर्त रखी। सुशीला, अगर तू चाहती है कि तेरा यह अहंकारी पुत्र जीवित रहे, तो तुझे इस हनुमान प्रतिमा को स्वयं अपने हाथों से खंडित करना होगा। भक्तिया पुत्र, चुन ले। यदि तूने एक पत्थर को बचाने की कोशिश की, तो मैं इस बालक की जीवन डोर यहीं काट दूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। धर्मराज बेसुध होकर गिर पड़े। यह एक ऐसी परीक्षा थी जो किसी भी भक्त की आत्मा को झकझोर दे। हनुमान जी की वह प्रतिमा, जो पूरे गांव का कवच बनने वाली थी, उसे स्वयं अपने हाथों से तोड़ना। सुशीला ने हवा में स्थिर उस प्रतिमा की ओर देखा और फिर अपने तड़पते हुए पुत्र की ओर। असुर हंसते हुए बोला, क्या हुआ सुशीला? तेरी वह महान भक्ति कहाँ गई? क्या एक पत्थर तेरे बेटे से ज्यादा कीमती है? तभी सुशीला के भीतर वह दिव्य प्रज्ञा चक्षु जागृत हुआ जो उसे पत्थर के वानर ने दिया था। उसे समझ आया कि असुर उसे धर्म संकट में फंसाकर अविश्वास का बीज बोना चाहता है। सुशीला ने हाथ जोड़कर प्रतिमा का ध्यान किया और मंगल की आंखों में झांका। उसने देखा कि मंगल की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपनी भूल का गहरा पछतावा था। मंगल ने कांपते स्वर में कहा, मां, मुझे मत बचाना। प्रभु की मर्यादा मत तोड़ना। मेरा अहंकार मरना ही चाहिए। सुशीला ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने प्रतिमा तोड़ने के बजाय अपनी हथेली पर लगा वह रक्त सिंदूर अपनी उंगलियों में लिया और अपनी आंखों से निकले करुणा के आंसुओं को उसमें मिलाया। उसने चिल्लाकर कहा, हे बजरंग बली, यदि इस बालक ने अहंकार किया है तो दंड इसे मिलना चाहिए, पर यदि इसकी मां की भक्ति निष्काम है तो इस असुर का अस्तित्व अभी इसी क्षण भस्म हो जाए। सुशीला ने वह सिंदूर सीधे असुर की आंखों की ओर फेंका। जैसे ही वह दिव्य सिंदूर असुर के शरीर से टकराया, असुर के शरीर से हजारों बिच्छू और सांप निकलने लगे। वह अमल्ल की शक्ति उस पवित्र सिंदूर के तेज को सहन नहीं कर पाई। असुर की पकड़ ढीली हुई और मंगल नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण हवा में स्थिर वह हनुमान प्रतिमा स्वयं नीचे आई और उस काले पीपल के पेड़ की जड़ों में ढंस गई। जैसे ही प्रतिमा स्थापित हुई, पूरे गांव में एक सिंदूरी रोशनी की लहर दौड़ गई। वह काला पेड़ पल भर में हरा भरा हो गया और उसकी जहरीली शाखाओं से चंदन की महक आने लगी। वह असुर एक काली राख के ढेर में बदल गया, लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही मंगल ने उस स्थापित प्रतिमा के पैर छुए, उसके माथे पर एक दिव्य गदा का चिन्ह उभर आया। वह चिन्ह इस बात का प्रतीक था कि मंगल अब केवल एक बालक नहीं, बल्कि हनुमान जी का धर्म रक्षक बन चुका है। हनुमान जी की उस स्थापित प्रतिमा से एक गूंजती हुई आवाज आई, सुशीला, तूने पुत्र मोह के ऊपर धर्म को रखा, इसीलिए आज से तेरा यह पुत्र अजेय होगा। लेकिन याद रख, इस कवच की शक्ति तभी तक रहेगी जब तक इस गांव में मंगलवार का सामूहिक व्रत होगा। जिस दिन स्वार्थ बढ़ेगा, यह असुर फिर से सिर उठाएगा। गांव वाले जयकारे लगाने लगे, पर सुशीला ने देखा कि मलबे से वह पत्थर का वानर फिर से बाहर निकल रहा है और उसकी उंगली उत्तर दिशा की ओर है। अनंत भक्ति कथा के प्रिय दर्शकों, सुशीला ने असुर को तो हरा दिया, पर वह पत्थर का वानर उसे उत्तर दिशा की ओर क्यों इशारा कर रहा है? क्या कोई और बड़ा संकट आने वाला है?
वह गदा का चिन्ह मंगल को कौन सी नई शक्तियां देने वाला है। गांव के बीचों बीच अब हनुमान जी का वह सिद्ध कवच स्थापित हो चुका था। चंदन की खुशबू हवाओं में तैर रही थी और लोग खुशी से जय बजरंग बली के जयकारे लगा रहे थे। मंगल, जिसके माथे पर वह दिव्य गदा का चिन्ह अब सोने की तरह चमक रहा था, पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर अब अहंकार की जगह अगाध शांति थी। लेकिन सुशीला की नजरें उस पत्थर के वानर पर टिकी थीं, जो गांव की सीमा पर खड़ा उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाए हुए था। उसकी पत्थर जैसी आंखों में एक चेतावनी थी, जिसे केवल सुशीला ही पढ़ पा रही थी। अचानक उत्तर दिशा से एक ठंडी और बर्फीली हवा का झोंका आया, जिसने गांव की जलती हुई मशालों को एक साथ बुझा दिया। उस हवा में एक ऐसी आवाज थी जैसे हजारों लोग एक साथ कराह रहे हों। वह पत्थर का वानर अचानक जीवित हो उठा और उसने गर्जना की, सुशीला, मंगल, समय आ गया है। इस गांव का अमंगल तो टल गया, पर अयोध्या की उत्तर दिशा में स्थित नील पर्वत पर एक प्राचीन सिद्ध गुफा है, जहां कलियुग की काली शक्तियों ने हनुमान जी के पंचमुखी रूप को बेड़ियों में जकड़ लिया है। अगर सूर्यास्त से पहले वह बंधन नहीं टूटा, तो पूरी दुनिया से मंगलवार की महिमा लुप्त हो जाएगी और हर भक्त का विश्वास पत्थर बन जाएगा। सुशीला कांप उठी। वह समझ गई कि उसकी और मंगल की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। मंगल आगे बढ़ा और उसने अपनी मुट्ठी को हवा में बंद किया। जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, उसके हाथ में एक सिंदूरी ऊर्जा की गदा प्रकट हुई। यह उसकी नई शक्ति थी, संकल्प गदा। मंगल ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, डरो मत। बजरंग बली ने मुझे शक्ति दी है, तो वह मार्ग भी दिखाएंगे। हम नील पर्वत जाएंगे। धर्मराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर पत्थर के वानर ने उन्हें रोक दिया। सुशीला, मंगल और वह पत्थर का वानर उत्तर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता दुर्गम होता जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक ऐसी नदी मिली जिसका पानी लाल था और उसमें से धुआं निकल रहा था। उस नदी के तट पर हजारों प्रेत आत्माएं खड़ी थीं, जो मंगलवार का व्रत खंडित करने वाले लोग थे। वे सब मंगल की गदा को देखकर उसे छीनने के लिए झपटे। मंगल ने अपनी संकल्प गदा को जमीन पर पटका। एक ऐसा सिंदूरी विस्फोट हुआ कि वे प्रेत आत्माएं हवा में विलीन हो गईं। लेकिन तभी नदी के बीच से एक भयंकर जीव बाहर निकला। उसका शरीर मगरमच्छ जैसा था और सिर एक राक्षस का। उसने कहा, मैं व्रत भंजक हूं। इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहां छोड़नी होगी। सुशीला ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उस जीव ने मंगल की ओर इशारा किया और कहा, मुझे इस बालक की वह दिव्य गदा चाहिए। यदि यह गदा मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें मार्ग दे दूंगा। मंगल ने अपनी गदा की ओर देखा। वह जानता था कि बिना गदा के वह नील पर्वत पर असुरों का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन नदी पार करना भी जरूरी था। तभी सुशीला ने अपनी आंखों की वह दिव्य प्रज्ञा दृष्टि जागृत की। उसने देखा कि वह राक्षस असल में एक भ्रम था, जो उनके डर से ताकत पा रहा था। सुशीला ने मंगल के कान में कुछ कहा। मंगल ने मुस्कुराकर अपनी गदा उस राक्षस की ओर उछाल दी। जैसे ही राक्षस ने गदा पकड़ने की कोशिश की, गदा प्रकाश में बदल गई और उस राक्षस का शरीर झलकर राख हो गया। वह राक्षस कोई और नहीं, बल्कि मंगल की आसक्ति, अटैचमेंट की परीक्षा थी। नदी का पानी अचानक स्वच्छ हो गया और एक रास्ता बन गया। लेकिन जैसे ही वे नदी के उस पार पहुंचे, उनके सामने एक विशाल बर्फीला पहाड़ खड़ा था, जिसकी चोटी पर हजारों गिद्ध मंडरा रहे थे। पत्थर के वानर ने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान, यह मोह शिखर है। यहाँ की बर्फ तुम्हारी याददाश्त जमा देगी। यहाँ पहुंचकर तुम भूल जाओगे कि तुम हनुमान भक्त हो या केवल एक साधारण मिट्टी के पुतले। मंगल और सुशीला अब नील पर्वत की दहलीज पर हैं। क्या वे मोह शिखर की बर्फ से अपनी भक्ति को बचा पाएंगे? वह पंचमुखी हनुमान का बंधन आखिर किसने डाला है? मंगल की गदा तो जा चुकी है, अब वह शत्रुओं का सामना कैसे करेगा? नील पर्वत की तलहटी में खड़े सुशीला और मंगल के सामने अब वह मोह शिखर, जिसकी चोटियां बादलों को चीरकर आकाश से बात कर रही थीं। वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही फेफड़ों में बर्फ जमने का एहसास होता था। पत्थर का वानर, जो अब तक उनका मार्गदर्शन कर रहा था, अचानक रुक गया। उसके पत्थर के शरीर पर बर्फ की एक सफेद परत जमने लगी थी।
उसने भारी आवाज में कहा, मंगल, सुशीला, यहां से आगे का मार्ग केवल वही तय कर सकता है जिसकी आत्मा पूरी तरह निष्काम हो। यह शिखर तुम्हारी उन यादों को बर्फ बना देगा जो तुम्हें संसार से जोड़ती हैं। याद रखना, यदि तुम भूल गए कि तुम यहां क्यों आए हो, तो तुम भी इसी पर्वत की एक शिला बनकर रह जाओगे। जैसे ही सुशीला और मंगल ने शिखर की ओर कदम बढ़ाया, एक विचित्र माया फैल गई। मंगल को लगा कि वह फिर से अपने पुराने गांव के आंगन में खेल रहा है, जहां उसकी मां उसे गरम गरम रोटियां खिला रही है। उसे अपनी वह दिव्य गदा शक्ति और हनुमान संकल्प सब एक सपने जैसा लगने लगा। वह धीरे धीरे वहीं बर्फ पर बैठने लगा। सुशीला को भी अपने सुहाग और गृहस्थी की सुखद यादें घेरे हुए थीं। उसे लग रहा था कि वह क्यों इस कष्टकारी यात्रा पर है, क्यों न वापस अपने घर लौट जाए। तभी पर्वत की एक गुफा से हजारों गिद्ध एक साथ नीचे झपटे। उन गिद्धों के पंख लोहे के थे और उनकी आंखों में वही विघ्न असुर की छाया थी। वे गिद्ध सुशीला और मंगल के चारों ओर एक चक्रवात की तरह घूमने लगे, ताकि उनकी बची कुची चेतना को भी भ्रमित कर सके। मंगल की आंखें बंद होने लगी थीं। तभी सुशीला के हाथ में मौजूद वह हनुमान प्रतिमा, जो उसने पुराने कुएं से निकाली थी, जोर से कंपन करने लगी। प्रतिमा से एक सिंदूरी लपट निकली और मंगल के मस्तक पर उभरे उस गदा चिन्ह को स्पर्श किया। मंगल की आंखें एक झटके में खुल गईं। उसे वह दृश्य याद आया जब उसने अपनी मां को उस काली गुफा में मलबे के नीचे दबा देखा था। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति कोई याद नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व है। मंगल ने चिल्लाकर कहा, जय बजरंग बली, और उसने अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाया। यद्यपि उसने अपनी भौतिक गदा नदी के राक्षस को दे दी थी, पर उसके संकल्प ने शून्य से एक विशाल वायु गदा का निर्माण कर दिया। मंगल ने उस वायु गदा से उन लौह गिद्धों पर प्रहार किया। गिद्धों का वह झुंड कांच की तरह टूटकर बिखर गया। जैसे ही मंगल ने जयकारा लगाया, वह मोह शिखर की बर्फ पिघलने लगी और वहां से एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। वह मार्ग सीधे नील पर्वत के मुख्य द्वार की ओर जाता था, जहां पंचमुखी हनुमान का प्राचीन विग्रह बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जब वे द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी का वह विराट पंचमुखी रूप, जिसमें वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव के मुख थे, काली धातु की भारी जंजीरों से बंधा हुआ था। उन जंजीरों से नीला झर टपक रहा था। उन बेड़ियों के पास एक तांत्रिक बैठा था, जिसके पास 5 नरमुंड रखे थे। उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और अट्टहास करते हुए बोला, आ गए तुम? मैं अमंगल स्वामी हूं। इन 5 मुखों को मैंने मनुष्य के 5 विकारों से बांधा है। जब तक तुम इन 5 का समाधान नहीं करते, ये बेड़ियां नहीं टूटेंगी और आज सूर्यास्त के साथ ही हनुमान की ये शक्तियां पाताल में समा जाएंगी। मंगल ने अपनी वायु गदा तानी, पर तांत्रिक ने हाथ के इशारे से उसे हवा में ही स्थिर कर दिया। उसने कहा, यहां बल नहीं, बलि चाहिए। क्या तुम तैयार हो अपने 5 प्राणों की परीक्षा देने के लिए? सुशीला ने आगे बढ़कर कहा, हम तैयार हैं, बताइए, पहली बेड़ी कैसे टूटेगी? तांत्रिक ने वराह मुख की ओर इशारा किया, जो लोभ की बेड़ी से बंधा था। पंचमुखी हनुमान की वे 5 बेड़ियां आखिर कैसे टूटेंगी? क्या मंगल और सुशीला अपने 5 प्राणों की बाजी लगाकर ब्रह्मांड की रक्षा कर पाएंगे? वह अमंगल स्वामी कौन है और उसका असली मकसद क्या है? नील पर्वत की उस गुफा में सन्नाटा इतना गहरा था कि मंगल की धड़कनें भी गूंज रही थीं। सामने साक्षात पंचमुखी हनुमान का विराट स्वरूप खड़ा था, पर उनकी 5 शक्तियां वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव काली धातु की जंजीरों से जकड़ी हुई थीं। अमंगल स्वामी नाम का वह तांत्रिक उन 5 नरमुंडों के बीच बैठकर अपनी काली साधना कर रहा था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ वराह मुख की ओर इशारा किया, जो लोभ की बेड़ी से बंधा था। तांत्रिक ने कहा, मंगल, इस पहली बेड़ी को खोलने के लिए तुझे उस अक्षय स्वर्ण का त्याग करना होगा जिसे तूने अपने पिछले जन्मों में संचित किया है। क्या तू अपनी आत्मा के धन को यहां छोड़ने के लिए तैयार है? मंगल ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे अपनी उन शक्तियों का आभास हुआ जो उसे एक राजा होने का एहसास दिलाती थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मुझे कोई स्वर्ग या स्वर्ण नहीं चाहिए। मेरी एकमात्र संपत्ति बजरंगबली के चरणों की धूल है।
जैसे ही मंगल ने अपने भीतर के लोभ का त्याग किया, वराहमुख की वह काली जंजीर मोम की तरह पिघलकर गिर पड़ी। गुफा में पहली बार एक सिंदूरी चमक उठी। तांत्रिक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने दूसरे मुख, गरुड़ मुख की ओर इशारा किया, जो ईर्ष्या की बेड़ी से बंधा था। अब इस परीक्षा को पार कर सुशीला, तुझे अपने उस मातृत्व का मोह छोड़ना होगा जो तुझे मंगल के प्रति पक्षपाती बनाता है। क्या तू पूरे विश्व के बालकों को अपने मंगल के समान प्रेम कर सकती है? सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु के राज्य में कोई पराया नहीं है। मेरा मंगल केवल मेरा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का रक्षक है। जैसे ही सुशीला के मन से ममता का अहंकार मिटा, गरुड़ मुख की बेड़ी भी तड़क कर टूट गई। अब बारी थी नरसिंह मुख की, जो क्रोध की बेड़ी से बंधा था। तांत्रिक ने अपनी माया से गुफा में धर्मराज, सुशीला के पति, की एक तड़पती हुई छवि पैदा की। उसने दिखाया कि गांव के लोग धर्मराज को मार रहे हैं। मंगल का खून उबलने लगा। उसने अपनी वायु गदा उठा ली, लेकिन तभी उसे याद आया कि क्रोध ही असुर का भोजन है। मंगल ने अपनी गदा नीचे रख दी और शांत भाव से मंत्र जपने लगा। नरसिंह मुख की वह भयंकर जंजीर एक कड़कड़ाती बिजली के साथ टूट गई। तांत्रिक अब घबरा गया था। उसने अंतिम दो मुखों, हयग्रीव, अहंकार और वानर, मोह, की बेड़ियों को एक साथ जकड़ लिया। उसने अपनी अंतिम चाल चली और गुफा में एक मायावी जाल फैला दिया। उसने मंगल और सुशीला को दिखाया कि अगर वे इन बेड़ियों को छूते हैं तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए इसी गुफा का हिस्सा बन जाएगी और वे कभी अपने गांव वापस नहीं लौट पाएंगे। तांत्रिक ने गर्जना की, सूर्यास्त में अब केवल कुछ ही पल शेष हैं। यदि तुम पीछे नहीं हटे तो यह नील पर्वत तुम दोनों की समाधि बन जाएगा। मंगल और सुशीला ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनके मन में अब न कोई डर था, न कोई चाहत। वे दोनों एक साथ उन बेड़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंतिम जंजीरों को छुआ, एक भयंकर धमाका हुआ। वह तांत्रिक किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ गया। साक्षात पंचमुखी हनुमान अपनी पूरी आभा के साथ जागृत हो गए। गुफा की छत फट गई और आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। हनुमान जी के पांचों मुखों से एक साथ ऐसी ध्वनि निकली जिससे ब्रह्मांड के सारे अमंगल शांत हो गए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना वृद्ध हस्त मंगल के सिर पर रखा, मंगल ने देखा कि हनुमान जी की आंखों से एक आंसू टपका और वह आंसू सीधे धरती के भीतर समा गया। हनुमान जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, पुत्र, अमंगल का बीज पाताल की 7वीं परत में जा छिपा है। वहां रक्त बीज का एक नया अवतार जन्म ले रहा है, जो आने वाले मंगलवार को पूरी मानवता पर प्रहार करेगा। तुझे अब मेरा महावीर कवच लेकर पाताल की गहराइयों में जाना होगा। पंचमुखी हनुमान तो जागृत हो गए, पर पाताल में कौन सा नया संकट जन्म ले रहा है? वह महावीर कवच मंगल को कैसे प्राप्त होगा? क्या सुशीला अपने पुत्र को उस पाताल के अंधेरे में अकेले जाने देगी? नील पर्वत की गुफा अब दिव्य प्रकाश से भर चुकी थी। पंचमुखी हनुमान के जागृत होते ही ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां थर-थर कांपने लगी थीं। लेकिन वह रहस्यमयी आंसू, जो हनुमान जी की आंखों से गिरकर पाताल में समाया था, एक नए और भयंकर संकट का संकेत था। हनुमान जी ने अपनी स्थिर और गूंजती हुई आवाज में मंगल से कहा, पुत्र मंगल, अधर्म कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदल लेता है। पाताल की 7वीं परत में रक्त केतु नाम का असुर जागृत हो रहा है, जिसने धरती के केंद्र को जकड़ने की योजना बनाई है। यदि वह सफल हो गया तो मंगलवार का सूर्य फिर कभी उदय नहीं होगा। मंगल ने साहस बटोरकर पूछा, प्रभु, पाताल के उस घोर अंधकार में मैं उस असुर का सामना कैसे करूंगा? मेरी वायु गदा तो केवल सतही माया को काट सकती है। हनुमान जी ने मंद मुस्कान के साथ अपने हृदय की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक उनके सीने से एक सिंदूरी चमक निकली और वह मंगल के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे के रूप में लिपट गई। हनुमान जी ने कहा, यह महावीर कवच है। यह अस्त्रों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य और सत्य से शक्ति पाएगा। पाताल में तेरी सबसे बड़ी दुश्मन कोई तलवार नहीं, बल्कि तेरी अपनी शंका होगी। जो वहां डर गया, वह सदा के लिए पाताल की मिट्टी बन जाएगा। सुशीला का हृदय एक बार फिर मां की ममता से भर उठा। उसने हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की, प्रभु, मेरा पुत्र अभी छोटा है, क्या मैं उसके साथ नहीं जा सकती?
हनुमान जी ने कहा, सुशीला, तेरी भूमिका अब और भी बड़ी है। मंगल पाताल में युद्ध करेगा, पर उसे शक्ति तेरे मंगलवार व्रत के संकल्प से मिलेगी। जब तक तू यहां अखंड दीपक जलाकर मेरा पाठ करेगी, मंगल का कवच अभेद्य रहेगा। यदि दीपक बुझा तो मंगल का कवच भी टूट जाएगा। सुशीला ने दृढ़ संकल्प के साथ दीपक थामा। मंगल ने अपनी मां के पैर छुए और उस गुप्त द्वार की ओर बढ़ा जो गुफा के फर्श पर अचानक उभरा था। वह द्वार साक्षात सर्प के मुंह जैसा था, जहां से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मंगल ने भीतर कदम रखा, वह हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हवा में पिघल रहा हो। जब मंगल के पैर जमीन पर टिके तो वह अतल नाम की पाताल की पहली परत पर था। वहां की हवा में गंधक और तेजाब की महक थी। वहां के वृक्ष काले थे और उनकी शाखाओं से रक्त टपक रहा था। तभी अंधेरे से हजारों की संख्या में छाया असुर बाहर निकले। उन असुरों का कोई ठोस शरीर नहीं था, वे केवल धुआं थे। महावीर कवच ने एक तेज रोशनी छोड़ी, जिससे वे असुर दूर हट गए। लेकिन तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, स्वागत है मंगल, क्या तुझे लगता है कि यह कवच तुझे सत्य से बचा पाएगा? देख, तेरे पीछे कौन खड़ा है। मंगल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वहां सुशीला और धर्मराज की देह से रक्त निकल रहा था और वे कराह रहे थे। यह पाताल की पहली माया थी, भ्रम का जाल। मंगल का हाथ कांपने लगा। उधर नील पर्वत पर सुशीला का दीपक अचानक फड़फड़ाने लगा। सुशीला की सांसें थम गईं। क्या मंगल इस पहले ही प्रहार में अपनी शंका का शिकार हो जाएगा? क्या सुशीला का दीपक इस भयंकर हवा में जलता रह पाएगा? मंगल अब पाताल के उस मायाजाल में फंस चुका है, जहां अपने ही प्रियजन शत्रु बनकर खड़े हैं। वह रक्तकेतु असुर कितना शक्तिशाली है। क्या मंगल उस महावीर कवच की गरिमा बनाए रख पाएगा? और सुशीला का वह अखंड दीपक क्या बुझ जाएगा? पाताल की पहली परत अतल में मंगल अपने ही माता पिता को लहूलुहान अवस्था में देखकर सुन्न पड़ गया था। महावीर कवच की सिंदूरी आभा धुंधली पड़ने लगी थी। उधर नील पर्वत की गुफा में सुशीला का अखंड दीपक तेज हवाओं के बिना ही बुझने की कगार पर था। सुशीला समझ गई कि उसका बेटा किसी गहरे मोह में फंस चुका है। उसने अपने आंसुओं को रोककर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अपनी उंगली चीर दी और अपने रक्त से दीपक की बाती को फिर से प्रज्वलित किया। जैसे ही सुशीला के रक्त ने दीपक को छुआ, पाताल में मंगल के कानों में हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देने लगी। मंगल की चेतना जागृत हुई। उसने अपनी प्रज्ञा दृष्टि से देखा कि उसके सामने खड़े उसके माता पिता वास्तव में केवल धुएं से बने राक्षस थे। मंगल ने जोर से जय श्री राम का उद्घोष किया और अपनी गदा उन आकृतियों पर दे मारी। वह मायावी दृश्य किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गया। तभी पाताल की गहराई से एक अट्टहास सुनाई दिया, छोटा सा अवरोध पार कर लिया तो क्या हुआ मंगल? अभी तो तुझे वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल की परतों को लांघना है। 7वीं परत पाताल में मैं तेरा मांस खाने के लिए इंतजार कर रहा हूं। यह आवाज रक्तकेतु की थी। मंगल एक एक कर पाताल की परतों को पार करने लगा। वितल में उसे स्वर्ण के पहाड़ मिले, जिन्होंने उसे लालच दिया, पर उसने उन्हें मिट्टी समझा। सुतल में उसे राजा बलि मिले, जिन्होंने उसे अपनी सेना का सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया, पर मंगल ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर अपना मार्ग चुना। जैसे ही वह 6ठी परत रसातल में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां एक विशाल रक्त का समुद्र था, जिसके बीचों बीच एक टापू पर हजारों मंगलवार का व्रत रखने वाले भक्तों की आत्माएं कैद थीं। उन भक्तों की शक्ति को खींचकर रक्तकेतु अपनी ताकत बढ़ा रहा था। रक्तकेतु का स्वरूप अब साक्षात यमराज जैसा विशाल हो गया था। उसके हाथ में एक पाश था जो इंसानी नसों से बना था। उसने मंगल की ओर इशारा किया और कहा, तूने यहां आकर अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। देख, तेरे ये भक्त, इनका विश्वास टूट चुका है। जिस दिन इनका व्रत खंडित होगा, मैं इस धरती को रसातल में खींच लूंगा। तभी उस रक्त के समुद्र से हजारों हाथ बाहर निकले और मंगल के महावीर कवच को जकड़ने लगे। वह कवच अब बोझ बनने लगा था, क्योंकि उन हाथों में अविश्वास और संदेह का झर था। मंगल ने देखा कि उन भक्तों के बीच में उसका अपना पिता धर्मराज भी जकड़ा हुआ था। रक्तकेतु ने एक नया दांव खेला
मंगल, यदि तू इन हजारों भक्तों की जगह अपने पिता की आत्मा को मुक्त कराना चाहता है, तो तुझे अपना यह महावीर कवच मुझे सौंपना होगा। एक का जीवन या हजारों का उद्धार, चुन ले बालक। नील पर्वत पर सुशीला का दीपक अब सिंदूरी नहीं, बल्कि काला धुआं छोड़ने लगा था। सुशीला का संकल्प डगमगा रहा था। उसे पाताल का दृश्य अपनी दिव्य आंखों से दिख रहा था। वह अपने पति को तड़पते देखकर अपना व्रत तोड़ने ही वाली थी कि तभी उसे हनुमान जी की वह मूर्ति याद आई जो उसने कुएं से निकाली थी। उस मूर्ति के हाथ में अब एक नया अग्निबाण दिखाई दे रहा था। मंगल अब एक ऐसे धर्म संकट में है जहां एक पुत्र और एक रक्षक के बीच युद्ध है। क्या मंगल अपने पिता के मोह में पड़कर वह दिव्य कवच असुर को दे देगा? रक्तकेतु की वह काली शर्त क्या पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल देगी? और वह अग्निबाण सुशीला को क्या संकेत दे रहा है? रक्तकेतु का वह मायावी जाल मंगल के चारों ओर कसता जा रहा था। एक ओर उसके पिता धर्मराज की तड़पती हुई आत्मा थी और दूसरी ओर हजारों निर्दोष भक्तों का अस्तित्व। रक्तकेतु अट्टहास कर रहा था, बोल मंगल, क्या तू अपने पिता का वध होते देखेगा? अपना महावीर कवच मुझे दे दे और अपने पिता को लेकर यहां से सुरक्षित लौट जा। दुनिया का जो होगा सो होगा। मंगल की आंखों में आंसू थे, पर उसके हृदय में हनुमान जी का वह मंत्र गूंज रहा था जो मोह के बंधनों को काट देता है। उधर नील पर्वत की गुफा में सुशीला ने देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा के हाथ में जो अग्निबाण प्रकट हुआ था वह तेजी से धधकने लगा है। सुशीला समझ गई कि यह संकेत है अंतिम प्रहार का। उसने अपनी ममता को पत्थर बनाया और अपने हाथ का रक्त उस अखंड दीपक में और अधिक डाल दिया। उसने गूंजती आवाज में कहा, पुत्र मंगल, जो धर्म के लिए अपनों का मोह त्याग देता है, साक्षात नारायण उसकी रक्षा करते हैं। प्रहार करो पुत्र, बजरंग बली तुम्हारे साथ हैं। सुशीला की आवाज पाताल की 7वीं परत तक बिजली की तरह कौंधी। मंगल ने अपनी आंखें बंद कीं और जय श्री राम का ऐसा जय घोष किया कि रक्त का वह समुद्र कांप उठा। उसने रक्तकेतु की शर्त को ठुकराते हुए कहा, पापी, हनुमान का भक्त कभी सौदेबाजी नहीं करता। मेरे पिता की आत्मा नश्वर शरीर में नहीं, बल्कि राम नाम में है, और जहां राम का नाम है वहां तेरा काल निश्चित है। जैसे ही मंगल ने यह कहा, उसके शरीर का महावीर कवच फटने लगा और उसमें से साक्षात हनुमान जी की रौद्र शक्ति प्रकट हुई। मंगल ने अपनी वायु गदा को अग्नि गदा में बदल दिया। रक्तकेतु ने अपनी काली माया से हजारों असुरों की सेना खड़ी कर दी, पर मंगल एक काल चक्र की तरह उनके बीच घूम गया। मंगल की गदा का हर प्रहार पाताल की दीवारों को हिला रहा था। अंत में मंगल और रक्तकेतु का आमना सामना हुआ। असुर ने अपनी जादुई तलवार से मंगल के सीने पर वार करना चाहा, लेकिन तभी मंगल ने अपने हृदय से वह महावीर कवच निकालकर असुर की ओर उछाल दिया। वह कवच असुर के गले में जाकर एक जलता हुआ फंदा बन गया। रक्तकेतु तड़पने लगा। मंगल ने अपनी गदा से असुर के उस पाश को तोड़ दिया जिसमें भक्तों की आत्माएं कैद थीं। असुर ने मरते मरते एक आखिरी चाल चली। उसने पाताल के आधार स्तंभ को हिला दिया। अगर मैं मरूंगा तो पूरी धरती को साथ लेकर डूबूंगा। पाताल धंसने लगा और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मंगल ने देखा कि उसके पिता और हजारों भक्त अब भी असुरक्षित थे। मंगल ने खुद को एक विशाल स्तंभ के रूप में फैला लिया ताकि पाताल की छत को रोक सके। नील पर्वत पर सुशीला का दीपक अब सूरज की तरह चमक रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे ने खुद की बलि देकर सबको बचाने का निर्णय लिया है। क्या मंगल उस पाताल की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? क्या हनुमान जी अपने इस वीर सेनापति को वापस लाएंगे? मंगल ने पाताल की छत को अपने कंधों पर थाम लिया है, पर वह बाहर कैसे आएगा? क्या रक्तकेतु का अंत हो चुका है या उसकी कोई और माया बाकी है? और सुशीला का वह अखंड दीपक अब क्या चमत्कार दिखाएगा? पाताल लोक की दीवारें ढह रही थीं और चारों ओर हाहाकार मचा था। रक्तकेतु का शरीर राख हो चुका था, लेकिन मरते मरते उसने पूरी धरती के आधार को हिला दिया था। मंगल ने अपने कंधों पर पाताल की उस विशाल छत को थाम रखा था ताकि उसके पिता, धर्मराज और हजारों भक्त सुरक्षित बाहर निकल सकें। मंगल का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया था और महावीर कवच की अंतिम ऊर्जा उसे थामे हुए थी। धर्मराज ने रोते हुए कहा, पुत्र मंगल,
हमें छोड़ दे और खुद बाहर निकल जा, वरना तू यहां हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पर मंगल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने बस इतना ही कहा, पिताजी, हनुमान जी का भक्त हारता नहीं, अर्पण हो जाता है। उधर नील पर्वत की गुफा में सुशीला ने देखा कि उसका अखंड दीपक अब बुझने वाला नहीं, बल्कि विलीन होने वाला है। उसने अपनी अंतिम प्रार्थना की और हनुमान जी की उस सिंदूरी प्रतिमा को अपने मस्तक से लगा लिया। अचानक प्रतिमा से साक्षात महाबली हनुमान प्रकट हुए। उनकी आभा इतनी तीव्र थी कि पूरे पर्वत का अंधकार मिट गया। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर पटकी और एक ऐसी गर्जना की जिससे पाताल तक का रास्ता साफ हो गया। हनुमान जी स्वयं पाताल की गहराई में उतरे। उन्होंने देखा कि मंगल अपनी पूरी शक्ति से उस ढहती हुई छत को रोके हुए था। बजरंगबली ने अपनी छोटी सी उंगली से उस पूरी छत को थाम लिया और मंगल को गले लगा लिया। जैसे ही हनुमान जी का स्पर्श मंगल को मिला, उसकी सारी थकान मिट गई और वह फिर से दिव्य हो गया। हनुमान जी ने अपनी गदा से एक ऐसा मार्ग बनाया जिससे धर्मराज और हजारों भक्त सीधे पृथ्वी के धरातल पर सुरक्षित पहुंच गए। जब वे सब बाहर निकले तो मंगलवार का सूर्य उदय हो रहा था, लेकिन यह सूर्य साधारण नहीं था। इसकी किरणें सिंदूरी थीं। हनुमान जी ने मंगल और सुशीला को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, पुत्र मंगल, तूने अपनी वीरता और सुशीला ने अपनी भक्ति से काल के पहिए को भी मोड़ दिया है। आज से तू पृथ्वी का रक्षक और आकाश का सेनापति कहलाएगा। तेरी आत्मा इस लाल ग्रह मार्स में स्थापित होगी, जो सदा पृथ्वी के साहस का प्रतीक रहेगा। हनुमान जी ने अंतिम वरदान दिया, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन इस 15 भागों की महागाथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन का बड़े से बड़ा मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। उसके घर में कभी अकाल मृत्यु, भूत बाधा या कलह प्रवेश नहीं करेगी, और जो इस कथा को साझा करेगा, उसका साहस हिमालय जैसा अटल होगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। मंगल अब आकाश में एक चमकते हुए सितारे की तरह स्थापित हो गया, जिसे आज हम मंगल देव के रूप में पूजते हैं। सुशीला और धर्मराज का जीवन धन्य हो गया और वह गांव एक पवित्र सिद्ध पीठ बन गया। अनंत भक्ति कथा के प्रिय दर्शकों, मंगलवार व्रत की यह रहस्यमयी यात्रा आज यहाँ संपन्न होती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की बाधाओं से लड़ने का एक महामंत्र है। भक्तों, आपकी एक सदस्यता इस धर्म के प्रचार को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकती है। अगर आपको हनुमान जी और मंगल देव की यह गाथा पसंद आई, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें और कमेंट में अपनी मनोकामना के साथ लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इस वीडियो को अपने 5 मित्रों के साथ शेयर करें और हनुमान जी के इस महावीर कवच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।